हेलो एस्पायरेंट्स, नमस्ते सारे बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीए डिटेलिंग। आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत लोगों ने बोला कि मैम वीडियो को कंटिन्यू रखा जाए, तो बीच बीच में आपको सारे डिटेल्स के साथ यही टॉपिक्स दिए जाएंगे। कुछ यूट्यूबर्स भी लग पड़े हैं इसी जर्नी में, बट मेरे चैनल ने कंटिन्यू किया है इस चीज़ को। तो आपके ना 4 या 5 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। और डीएवी का ही आपका लिखा रहेगा, डीएवी क्लास बोल के, डीएवी सीवीटी रीजनिंग ऐसा लिखा है। तो वो सारे वीडियोस आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ आज हम और एक क्लासिफिकेशन का ही, क्योंकि क्लासिफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर हम ऑड नंबर, पेयर, ग्रुप्स की मैं कुछ कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ। आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे विद एग्जांपल्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवन नंबर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवन नंबर्स है, ठीक है। इवन नंबर्स के साथ देखो, तो एग्जांपल नंबर है 47, फाइंड द नंबर डिफरेंट टू अदर्स। डिफरेंट टू अदर्स कौन से ऐसे नंबर हैं जो अलग है, सबसे अलग है। तो आप क्या करोगे, जब इवन नंबर्स होते हैं, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 4, 8 और 10, 12, मतलब ये बोल सकते हो ये जितने भी नंबर्स हैं एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो सकता है। एंड उसका जो रिमाइंडर रहेगा, मतलब आप अगर डिवीजन करते हो, 2 2 है तो 2 1 2 लिख दिया, और रिमाइंडर जो आया वो 0 था। वैसे कोई भी नंबर ले लो जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर इसे बोलते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा, तो जो रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर मैंने बोल दिया गलती से, रिमाइंडर जो रहेगा वो हो जाएगा आपका 0। अगर कोई भी नंबर से रिमाइंडर 0 आता है, दैट मीन्स वो एक इवन नंबर है। रिमाइंडर रिमाइंडर अगर 0 आता है देन वो इवन नंबर है। जैसे कि मैं आपको एक करवा देती हूँ, एग्जाम्पल में गिवन है 1444, तो आप ऑलरेडी जान सकते हो इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा, दैट इज 7। 7 से अगर हम काट दे तो ये हो गया, देन आएगा 2 एंड 2, सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, मतलब रिमाइंडर 0 ही है, ठीक है। वैसे ही इसका भी चेक कर लो, इसका भी चेक कर लो, बट दिस नंबर इज डिफरेंट बिकॉज लास्ट में भी 3 गिवन है। अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, ऐसा कोई डिजिट्स है लास्ट में, एंड में, तो वो 2 से कट सकता है, हम ये चांस ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस देख लो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑड नंबर, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, एग्जैक्टली इसका डिविजिबल नहीं होगा 2 से। जो चीज़ 2 से डिवाइड ना हो वो है ऑड नंबर। सो दैट इज, अगर मैं टॉपिक के ओरिएंटेड चलूँ, तो एग्जांपल देखो 145। सो 145 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, एंड 5 जो रह गया 2 2 ज़ा 4 होगा। मतलब आपका रिमाइंडर यहाँ पे रह गया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर रह गया। तो दैट मीन्स अगर 1 रिमाइंडर है, मतलब 0 के इंस्टेड कुछ भी रिमाइंडर में रह जाता है, दैट मीन्स वो ऑड नंबर गिवन है। सो एग्जाम्पल से आप ढूंढ सकते हैं बहुत इजीली कौन सा ऑड नंबर है। देन नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, मतलब ऐसे कुछ नंबर जिसको अगर आप डिवाइड करना चाहो, बस 1 से डिवाइड कर सकते हो, 1 से डिवाइड कर सकते हो, और उसी नंबर का इटसेल्फ से डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, 11, 13, 17, 19, ये सारे जो नंबर हैं, जैसे कि और भी हैं, 7 होगा, आपके 3 हो जाएंगे। ये नंबर्स जो है 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 3 ज़ा 3, ठीक है। या फिर 1 से भी बड़े होने चाहिए, एंड 1 से डिवाइड भी होने चाहिए, एंड 3 से ही डिवाइड हो सकते हैं। बाकी जो नंबर्स रहता है आपका, 1 भी वैसा ही है, 2 भी वैसा ही है, एंड 3 भी वैसा ही है। बट 4 को चेक कर लो, 4 आपका ऐसा नंबर है जिसको अगर डिवाइड करना चाहो तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से इटसेल्फ से भी होगा, तो 3 आ गया। वैसे ही अगर 5 को देख लो, तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर 1 से और उसी नंबर के इटसेल्फ से ही बस डिवाइड होते हैं। मैक्सिमम इसमें मतलब ऑड नंबर ही होते हैं, बट कुछ इवन नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो,
आपका ऑल एक्सेप्ट 12, देखो 19 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, ये तीनों 1 एंड उसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, बट 12 नहीं। 12 आपका 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 12 से हो सकता है। तो इतने सारे हैं। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नॉन प्राइम नंबर। नॉन प्राइम नंबर को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे, जो एग्जैक्टली अभी आपको बताया गया था, डिविजिबल बाय 1 और उसके ही नंबर से होगा, या कोई भी नंबर से हो सकता है, अदर नंबर से भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, 4 है, 1 से हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी, इटसेल्फ से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। वैसे ही आपको एग्जाम्पल में गिवन है 345, 133, 225, 216। आप यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट से नंबर्स को ध्यान से देखें। यहाँ पे आपने 1 रखा, तो 1 से तो डिवाइड सारे नंबर होंगे, यू नो दैट। बट 225 है, 225 है, अगर 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, ऑब्वियस है, 5 से डिवाइड हो सकता है, एंड 225 से भी डिवाइड हो जाएगा। 216 है, मैंने बोला था अगर आपके नंबर्स में ऑड नहीं इवन नंबर्स हैं तो आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। 3 4 5 है, तो 3 4 5 है, तो ये 5 से डिवाइड भी होगा, 1 से भी होगा, 3 4 5 से भी होगा। तो 133 ऐसा नंबर है जिसको आप कोई अदर नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 1 एंड 133 से ही ये डिवाइड हो सकता है। तो उसे छोड़ के बाकी सारे नंबर आपके कॉम्पोजिट नंबर और नॉन प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्क्वायर्स। स्क्वायर्स के ऊपर भी हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा। जैसे 2 का अगर स्क्वायर करें तो 2 2 ज़ा 4 आता है, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 4 4 16 है। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द नंबर गिवन बोलो। देखो यहाँ पे 100 गिवन है, पहले वाले में 100 गिवन है। तो 100 अगर गिवन है तो 100 का मतलब क्या है, किसका स्क्वायर गिवन हो गया, 10 10 का। 9 है, 3 3 ज़ा 2 2 5 है, दैट इज आपके इसका भी आपको मिल जाएगा स्क्वायर, दैट इज 15 15। 15 15 कितना होता है देख लो, 5 5 25 एंड 2 5 2 7 एंड दैट इज 1 1 1। सो यहाँ पे आपको हो गया, हाँ 2 2 5 हो गया। तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब स्क्वायर मिल जाएगा, बट 120 का स्क्वायर नहीं मिल सकता क्योंकि ये 10 इंटू 12 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्यूब्स, आपको क्यूब्स में दिया जाएगा, मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है मतलब कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब है मतलब 2 क्यूब मतलब 8 है, 3 क्यूब मतलब 27 है, 4 क्यूब का मतलब आपका 64 है, 64 है। तो ऐसा आपका चीज़ है। सो ये सब आपके पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से पता चला। अभी डिविजन रूल के अकॉर्डिंग देख लो क्लासिफिकेशन कैसा। When all the numbers are divisible and multiple of a particular number except one, वन को छोड़ के किसी और नंबर से ये अगर डिविजिबल मतलब डिविजिबल हो रहे हैं और उनके नंबर से हो रहे हैं तो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो 75, ठीक है, 75 है, तो 75 आपका 15 5 से 75 हो सकता है, और 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 75 से भी हो सकता है। 45 है, 45 को 9 आप क्या है, 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा, 5 9 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। 15 3 ज़ा हो जाएगा, 3 इंटू 15 हो जाएगा। 25, 25 को 5 से ही डिवाइड कर सकते हो। मल्टीपल ऑफ पर्टिकुलर नंबर एक्सेप्ट 1 बोला गया है। सो 5 इंटू कर लो तो 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 को आप कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। 15 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, ऐसा होता है। सो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, आपको चेक करना ये है कि इनमें से कौन सा नंबर है जो एक नंबर से डिवाइड हो सकता है। क्या इनमें से सारे नंबर्स 5 से डिवाइड हो सकते हैं? यस। कि इनमें से सारे नंबर्स देखो, व्हेन ऑल द नंबर्स डिविजिबल एंड मल्टीपल ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर एक्सेप्ट 1 दिया गया है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गलत है। अगर चेक किया जाए क्वेश्चन गलत है, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा सारा पॉइंट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा। फाइंड द ऑड वन, और एक दिया गया 40 है, 20 है, 30 है, 33 है। एक चीज़ नोटिस करना, ये 40 20 30 10 के मल्टीपल्स हैं, बट 33 नहीं है, 11 के मल्टीपल में आएगा। सो ये चीज़ आपका डिविजिबल रूल में आ गया। अब चलो आगे हम चेक करते हैं आगे क्या पॉइंट्स है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिजीज, ऑर्डर ऑफ डिजीज, ठीक है।
देखो व्हेन द सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स इन ऑप्शन आर गिवन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो 4 5 6 है, 2 3 4 1 2 3 3 1 2, 3 1 2 आपको सबसे अलग लग रहा है इसलिए वो अलग है, सिंपल सा है। फिर देखो यहाँ पे भी फाइंड द ऑड वन, 3 4 5 3 2 1 4 7 8 7 6 6 5 4। अगर मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखूँ, सो 3 2 1 डिक्रीजिंग है, 8 7 6 डिक्रीजिंग है, 6 5 4 डिक्रीजिंग है, बट 3 4 5 इज नॉट डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। ओके, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ डिजिट्स। एडिशन मतलब आपको बहुत सारे मैथ्स ऐसे आते हैं जैसे डिजिट्स गिवन है तो उनका एडिशन कुछ एक होना चाहिए, 3 4 प्लस 5 ऐड हो गया तो ये 12 हो गया। तो अभी चेक करना है सबका एडिशन बेसिस पे, 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 11 हो गया। 1 प्लस 8 प्लस 2, तो ये भी 11 ही है, 11 है। ठीक है, और एक है 2 प्लस 3 प्लस 6, तो ये भी 11 है। तो कौन सा अलग है पता चल गया आपको, दिस वन। सो ऐसे ऑड वन को हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसी के बेसिस पे हैं। अभी देखो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ए पेयर और ग्रुप ऑफ डिजिट्स और नंबर्स। ग्रुप ऑफ डिजिट्स और नंबर्स बोला गया है, तो द पेयर कैन कंसिस्ट ऑफ नंबर विद द सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस में रहेगा, मतलब अगर माइनस करोगे तो सेम वैल्यू आता होगा। 4 से 16, सो कितना का डिफरेंस है, 4 से 16 बोला गया है तो ये 12 का डिफरेंस है। 3 से 12, सो ये आपका कितना हो जाता है, आपके 12 से 3 गए, 12 से 3 गया, 9 का डिफरेंस है। 28 टू 7, तो ये 21 का डिफरेंस है। 5 टू 15, ये 10 का डिफरेंस है। तो ऐसा है। सो ये जो डिफरेंसेस हैं, एक चीज़ नोटिस करना, ऑल एक्सेप्ट 5 टू 15 हैव द सीरीज ऑफ नंबर 4 टाइम्स, देखो टाइम्स द फर्स्ट नंबर। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, ये एक चीज़ नोटिस करो, ये वाला चीज़ नोटिस करो। ठीक है, 4 एके 4, 4 दूने 8, 4 तीने 12, 4 चारे 16। ठीक है, 3 का भी देखो, 3 एके 3, 3 दूने 6, 3 चौके 12। ठीक है, 3 दूने 6, 3 तीने 9 एंड 3 चौके 12। ठीक है, 7 का भी देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28, मतलब ये 4 जगह पॉइंट है, 4 टाइम्स के बाद इतना आता है। बट 5 का चेक करना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 है, तो 3 का टाइम्स है, तो ये डिफरेंट हो गया इन सबसे। वैसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स देखो, 25 50 56, 25 50 56, कॉमन प्रॉपर्टी कुछ होगा, 20 40 46, 18 36 40, 12 24 30। तो यहाँ पे जो नंबर है ना, ये चेक कर लेते हैं हम लोग, कुछ एक तो मिलेगा, all except 18 36 40 have the second number double in the first number and their third number 6 more than the second number। अच्छा देखो 6 का डिफरेंस है कि नहीं लास्ट में, वो चेक करना है। ये देखो, पहले देखना है इसके अंदर डिफरेंस कितना है, 25 का डिफरेंस है, और इसमें कितना ऐड हो गया, 6 ऐड हुआ। इसमें देख लो डबल हो गया, 20 का डिफरेंस है और इसमें कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हो गया, तो करेक्ट है। 18 भी इसका डबल है, 18 इसका डबल है, इसका 36, तो 18 2 ज़ा 36 है। बट ये देखो, ये 4 का आया डिफरेंस 36 एंड 40 के अंदर। 12 से 24 होता है, 12 का डबल हो गया, बट 24 से 36 का है, तो दिस वन इज द ऑड वन। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जैसे कि आपको देखो पहला एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाती हूँ। 25 है, 9 है, 16 है, 18 है। ठीक है, कौन सा अलग है बोल सकते हैं। अगर मैं डिवीज़न के बेसिस पे देखूँ, देखो देखो एक चीज़ नोटिस करना, आपका जो 18 होता है, देखो 16 है, 4 का स्क्वायर, 9 है, 3 का स्क्वायर, 25 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, बट 18 देख लो, 18 देख लो, 18 किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो 18 इज द डिफरेंस, डिफरेंट है, ये सबसे अलग है। तो अभी देखो यहाँ पे भी नंबर 4 8 6 7 है, 5 5 5 5, 6 2 4 3 6 6 5 5। अगर देखा जाए, ठीक है, बाकी सारे जो नंबर्स हैं 7 है ये, और इसमें 6 2 4 3 है, 6 6 5 6 है।
सो इसको रूल करने के लिए ऑड वन तो है ही। अगर आप डिवीज़न के बेसिस पे देखना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हो। कौन-सा नंबर है इनमें से जो प्राइम है कि क्या है, वो आप वहाँ से रूल निकाल सकते हो, कर सकते हो। फिर देखो 4, 64 और 2 टू 5 47 या 47 ही अलग है देखो। 2 का स्क्वायर कौन-सा है? 2 का स्क्वायर है 4, 8 का स्क्वायर है 64, 15 का स्क्वायर है 2 टू 5, 47 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस गिवन होंगे, इससे और ज़्यादा कोई क्वेश्चन गिवन नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल अल्फाबेट एंड नंबर सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का आएगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, लेटर पेयर प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड फॉर्मेशन एंड लेटर अरेंजमेंट रूल, डिटेक्शन, फाइंडिंग डिजीट आफ्टर रीअरेंजमेंट, लेटर एंड नंबर सीक्वेंस। मतलब ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, मतलब ये ना इंग्लिश ग्रामर का ही एक पार्ट आ जाता है। रीजनिंग एंड ग्रामर मिक्स होके ही आते हैं यहाँ पे। तो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब ना मैं आपको पहला चीज़ समझाती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो समझो। यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स गिवन है, एक होता है कैपिटल लेटर्स का, एक होता है कैपिटल लेटर वाले सीक्वेंस है सारे। ठीक है, आपके कैपिटल लेटर के सीक्वेंस है सारे, ABCD करके जेड तक है। इधर स्मॉल लेटर का गिवन है, ABCD करके जेड तक है। भावल्स कितने हैं? AEIOU 5 है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स AEIOU को छोड़ने के बाद जितने गिवन है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब आपके पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 भावल्स हैं। ठीक है, अभी ना नंबर सेट को, मतलब जितने भी कैपिटल लेटर है उसको ना 2 हाफ में डिवाइड कर दो। ये एक हाफ है, ये एक हाफ है। तो यहाँ पे 13 अल्फ़ाबेट, इधर 13 अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट हाफ में ABCD से लेके M तक आएगा, सेकंड हाफ में N से Z तक आएगा। फॉरवर्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं? क्वेश्चन में बहुत बार गिवन होता है ना, फॉरवर्ड ऑर्डर के बारे में बताओ। तो फॉरवर्ड ऑर्डर है सामने से पढ़ना, ABCD जैसे है एज यूजुअल पढ़ने को फॉरवर्ड बोलते हैं। बैकवर्ड पीछे से पढ़ने को बोला जाता है और रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं। अभी पोजीशन वाइज देखा जाए तो A एक पोजीशन में है तो Z 26। आप जान पाओगे ये चीज़ क्या है। इतना एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। जब भी हम पोजीशन वाइज पढ़ रहे हैं, मतलब चीज़ों को पोजीशन वाइज देख रहे हैं फॉरवर्ड ऑर्डर पैटर्न में, तो फॉरवर्ड ऑर्डर पैटर्न में एक नोटिस करना कि ए आपका ऑलवेज एक नंबर के पोजीशन में होगा। ए अगर 1 पोजीशन में है तो जेड आपका 26 होगा। तो ये जो अरेंजमेंट है लेफ्ट टू राइट बोला जाता है। आप जो नॉर्मल अल्फ़ाबेट पढ़ते हो उसको लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट बोलते हैं। ए होता है लेफ्ट साइड में, जेड होता है राइट साइड में। आपका बैकवर्ड में भी सेम है, बट बैकवर्ड में याद रखना वो लेफ्ट टू राइट ऑपोजिट से आएगा, पीछे की तरफ से लेफ्ट टू राइट आएगा। तब क्या हो जाएगा, जो ए स्टार्टिंग हुआ था वो आ जाएगा आपका राइट हैंड में, जेड आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है ना, टेबल वाला क्वेश्चन आता है, जो आपको कुछ लोग दिए रहेंगे, कुछ गिवन होगा और उनका सीटिंग अरेंजमेंट पोजीशन वाइज रहता है, तो इसमें इजी रहता है आपको समझने के लिए। मेमोरी एड-ऑन्स और क्या-क्या है देखो। पोजीशन इन इंग्लिश अल्फाबेट आपको याद कैसे रखना है। ईजोटी, ईजोटी में क्या है, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा होता है। ईजोटी याद रखना, ईजोटी मेमोरी गेम है तो रिमेंबर करने के लिए दिया गया ईजोटी। ई अगर 5 है, जे आपका 10 है, ओ आपका 15 है, टी आपका 25 है, वाई सॉरी ईजोटी बोला गया ना 20 है एंड वाई आपका 25 है। इतना आ गया आपका सीक्वेंस। नेक्स्ट वाला क्या है, पोजीशन इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर मैं अलग सा देखती हूँ, मतलब 3 का आपके जितने भी मल्टीपल्स हैं और 3 के टेबल्स में जो भी आएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, तो आप याद रखो सी फिलोरक्स, सी फिलोरक्स, फिलोरक्स, सी फिलोरक्स को याद रखना है, सी फिलोरक्स। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। सो ऑपोजिट लेटर्स में अब देख लो, रिमेंबर करने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि आपका ए ऑपोजिट लेटर में ऑफ ए 27 माइनस पोजिशन ऑफ 27, पोजिशन ऑफ ए कौन सा लेटर आया, जेड आया। मतलब देखो आपको टोटल मानना है 27 है, तो उनमें से आप क्या करेंगे, माइनस जो अल्फ़ाबेट और जो पोजीशन दिया गया है, तो आप जैसे ए का दिया गया तो 1 है, तो इक्वल्स टू कितना है 26, 26 आपका जेड का पोजीशन वैल्यू है और प्लेस वैल्यू है। अब आगे आ जाते हैं। सो ट्रिक टू रिमेंबर ऑपोजिट लेटर। सो ए का ऑपोजिट क्या है याद रखोगे ऑलवेज, ए का जेड होगा, बी का वाई होगा, सी का एक्स होगा, एंड डी का डब्ल्यू होगा एंड ई का भी होगा।
एफ का यू होगा, जी का टी होगा, एच का एस होगा, आई का आई, आर होगा, जे क्यू होगा, के पी एल ओ एम एन। ऑपोजिट है। रिमेंबर करने के लिए ट्रिक्स दिए गए हैं जो हमें अभी नहीं चाहिए। अभी लेफ्ट टू राइट जो अरेंजमेंट है, जब भी अरेंजमेंट होता है लेफ्ट टू राइट, आपको याद होगा कि दो हाफ में हम अभी डिवाइड कर सकते हैं। आपको मिडिल पॉइंट कौन सा दिया गया था, याद है ना? यहाँ से यहाँ तक एम तक 13 अल्फ़ाबेट्स हैं और यहाँ से यहाँ तक आपके 13 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ए टू एम, एन टू जेड, ठीक है। सो ए टू एम के लिए लेफ्ट से राइट तक जाना है, और अगर मैं वापस कर रही हूँ, ठीक है, ऑपोजिट में आना है, मतलब नीचे से एन लिखना है, एन ओ पी ऐसा लिखते जा रहे हैं, तो ये राइट टू लेफ्ट हो गया, राइट टू लेफ्ट हो गया। तो सीक्वेंस ऐसे रिमेंबर करेंगे हम, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी देखो कुछ ट्रिक्स याद रखने के लिए। प्लेस ऑफ ए लेटर इन फॉरवर्ड ऑर्डर। फॉरवर्ड ऑर्डर में क्या क्या है देखो। In this type of question, the exact letter has to be found out with the help of direction. Direction से हम exact letter ढूंढेंगे। पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल में जाओ और पूरा A to Z पूरा लिख दो, नंबर के साथ लिखना। Find the 11th letter to the left of the 20th letter from the left in the English alphabet. Left से right बोला गया तो that is from the left to right, पहले लिख दिया। फिर बोला गया 11th letter to the left of the 20, यहाँ से आप पूरा 20 नंबर तक मूव करेंगे तो हमारा 20 नंबर है टी। टी है, टी से लेफ्ट जाना है। टी अगर पोजीशन है और इधर से हम मूव कर रहे हैं तो ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, तो इधर से हमें लेफ्ट जाना है। 11th लेटर टू द लेफ्ट, 11th लेटर बोला गया है। आप पहले से 11th काउंट मत कर देना, पहले से 11th वाला पोजीशन के का होता है, बट हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 से, ये अगर 20 है तो 20 से हमें 1 2 3 4 करते हुए 11 तक पहुंचना है। सो 20 से देखो, 20 19 18 17 16 15 14 13 20 12 11 10 9 में आ गए। सो हमारा 9th पोजीशन जो है वो आई का है। सो आई आपका 20 का 11 नंबर पोजीशन में है, लेफ्ट से, मतलब राइट टू लेफ्ट से, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको। फिर देखो प्लेस ऑफ लेटर कंप्लीटली बैकवर्ड ऑर्डर, पीछे से देखना है, बैकवर्ड देखना है, ठीक है। सो इन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द 13 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड लेटर। बहुत ही ट्रिकी लगता है, राइट के थर्ड लेटर में, थर्ड से उसके भी लेफ्ट में चेक करना है, ठीक है। अब चेक करो, इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर। पहले तो जेड से लेके ए तक लिखना है, 1 2 3 4 करके लिख दिया। अब क्या है, दे आर काउंटेड फ्रॉम जेड टू ए, हो गया। देन प्लेस ऑफ लेटर इज आस्क्ड विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। तो हमने बैकवर्ड लिखने के बाद व्हाट विल बी द 13th लेटर, 13 नंबर वाला लेटर देखना है। तो आप 13 नंबर वाला लेटर ढूंढोगे तो पहले से ही भागोगे, नहीं, आपको करना है राइट पोजीशन से। बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये राइट लिखा गया, फ्रॉम द राइट थर्ड लेटर, पहले फ्रॉम द राइट, अगर ये लेफ्ट टू राइट है तो यहाँ से मूव करना है, तो राइट टू पहले थर्ड नंबर पोजीशन में चले जाओ। तो सी है 24 नंबर पोजीशन में, तो वहाँ से लेके लेफ्ट में जाना है 13th लेटर वाले में। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब आप बोलोगे मैम क्या सी को हम छोड़ के करें? यस, सी का पोजीशन छोड़ के आप उसके बाद से जितना है काउंटिंग करके 13th नंबर पोजीशन में आ जाओ तो आपका वैल्यू मिल जाएगा पी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ऐसा क्वेश्चन रहता है। चलो, प्लेस ऑफ ए लेटर व्हेन फर्स्ट हाफ इज बैकवर्ड ऑर्डर। फर्स्ट हाफ बोला गया है, फर्स्ट हाफ, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग करना है मतलब आप ए टू जेड लिखते हो जैसे, वैसे लिख दो। क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ए टू जेड जैसे लिखते हैं लिख लिया, ए बी सी डी करके लिख लिया। फिर बोल रहा है कि फर्स्ट हाफ, ए टू एम को हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फिर एन टू जेड इधर आता है, ठीक है। तो ये भी तो इधर ही लिखा है, एन टू जेड, ठीक है। सो यहाँ से आपका देखो 13 से स्टार्ट हुआ 26 तक है, 13, ठीक है। 13 एन, अच्छा एम एन होगा, सो हमारा ये 14 हो जाएगा यहाँ से, एक्चुअली ये 13 है। सो 1 to 13, फिर 14 to 26 है। सो एम से ए तक का रिवर्स कर देना, बैकवर्ड कर देना, मतलब एम टू 1 ऐसा जाएगा, मतलब एम आपका 1 नंबर पे आएगा और ये आपका 13 नंबर पे आ जाएगा।
अब क्वेश्चन में गिवन है देन व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेटर फ्रॉम योर राइट। आपके राइट से देखना है, आपके राइट से चेक करना है कि राइट से चेक करके 10th लेटर फ्रॉम योर राइट 10वां नंबर पे जाना है, 10वां नंबर पोजीशन से फिर आपको चेक करना है 7th लेटर टू द लेफ्ट, 7th लेटर उससे भी 7 आगे जाना है, जो पोजीशन आएगा वो आपका रियल पोजीशन है। तो चेक कर लेते हैं। हमने अरेंजमेंट कर दिया है, अरेंज कर चुके हैं हम, ऐसा देख सकते हो। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि 10th नंबर देखना है, तो 10th पोजीशन आपको नहीं बोल रहा है कि बस आपको एम से या ए से चेक करना है, आपको बोला जा रहा है कंप्लीट से। तो आप पहले 10th नंबर पोजीशन में जाएंगे, तो यहाँ से आप चेक करेंगे, अगर कोई डिजिट या अल्फ़ाबेट मेंशन नहीं है तो उस अल्फ़ाबेट को भी काउंट किया जाएगा 10 के अंदर। सो 10 जहाँ पे काउंट हुआ उसको देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे हम यहाँ से फिर से लेफ्ट में जाना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज द पॉइंट। डी आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्लेस ऑफ ए लेटर वन सेकेंड हाफ इज द बैकवर्ड, आप कर लोगे, इसके बाद और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना इजी है क्वेश्चन, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ऐसा आ सकता है नंबर ऑफ लेटर्स इन द मिडिल ऑफ द टू लेटर्स। टू लेटर्स मतलब अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड होता है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आपको गिवन हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन में। हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड लेफ्ट से 8 लेटर 1 2 3 4 करके 8 पोजिशन तक गए, एच आ गया। एंड 7 लेटर फ्रॉम द राइट, इधर से 7th लेटर में आ जाओ, 7वां नंबर पे आ गया टी। ठीक है, सो बीच का जो है कितने लेटर्स आ रहे हैं, तो काउंटिंग करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स आएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस रह सकते हैं और कोई प्रोसेस नहीं है। और नेक्स्ट वाला एक मेथड देख लो, हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटर्स आर बिटवीन 22nd लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट, 22nd लेटर मतलब आपका 22वां नंबर, यहाँ से चेक करना, पूरा 22 तक चलेंगे, 22 तक चलेंगे, 22 तक चले गए, भी आ गया। और देन है एंड 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, 8 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट से फिर से 8 लेटर, दैट इज एच अल्फ़ाबेट। इनके अंदर कितने नंबर्स हैं, तो पहला था 22, फिर आया 8। आप चाहो तो 22 से 8 को डिवाइड मतलब माइनस करके भी कर सकते हो। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन है जितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, पूछा जा रहा है लेट्स सी देयर आर 13 सच लेटर्स, 13 ही नंबर है, तो आपको कितना मिले, तो आप चेक कर लेना। इधर मिला था हमें कितना 8, इधर मिला था हमें 22, तो आप ना ऐसे भी चेक कर सकते हो, 22 से 8 चला गया, 22 से 8 चला गया तो कितना हो जाएंगे, आपको मिलेंगे 14 एक्चुअली। बट 22 को भी तो एक्सक्लूड करना है ना, एक्सक्लूड करना है ना, तो 22 खुद में भी तो एक डिजिट है, उसको भी माइनस कर लो, और 8 भी खुद में भी एक डिजिट है, तो इसलिए ये पोजीशन आया 13 नंबर का। ठीक है, 13 लेटर्स इसके अंदर आएंगे, मतलब बीच में पूछा गया ना, इन बिटवीन, इसलिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चंस कुछ नहीं है। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा और कुछ ज़्यादा नहीं है। सो आपको अल्फ़ाबेट बेसिस पे इतना करना है, और एनालॉगी क्लासिफिकेशन हो चुका है टोटल कंप्लीट। बाकी के और भी कुछ वेन डायग्राम वगैरह है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, होपफुली वीडियोस मिलते होंगे। सब्सक्राइब कर लेना, न्यू जितने भी बच्चे हैं, और जितना दिन तक हो पाएगा मैं इतने ही रीजनिंग के क्वेश्चंस और भी दे दूँगी, और आपका सल्यूशन होते जाएगा, समझा दूँगी ट्रिक, ताकि आप एग्ज़ाम में अटेंड कर सको। एंड अच्छे से पढ़ाई करो। और जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं मैम हम लोग क्या पढ़े क्या पढ़े, तो एनसीईआरटी से ही पढ़ना शुरू करें। उन्होंने कुछ भी पर्टिकुलर सिलेबस मेंशन नहीं किया है, सो हमें जो भी क्लास मेंशन किया गया पहले भी बता चुकी हूँ। सो उसी के बेसिस पे एनसीईआरटी पूरा क्लियर करिए, वही आपका मेन टारगेट है, और कोई आइडिया नहीं मिल पाएगा क्योंकि पर्टिकुलर इनका सिलेबस नहीं है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, राधे राधे।